पिछले हम पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से फ्लो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, वो रेस्ट में रहते हैं या उसमें आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा कंडक्टर होता है, एक हमारा इंसुलेटर होता है। दो टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक में फ्लो करता है, एक में नहीं फ्लो। कंडक्टर का मतलब इट कंडक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली मीन्स जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। और कंडक्टर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वो सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, हमारे कंडक्टर्स हो गए। लाइक सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या हमारे मेटल्स हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर सकता है, या ये बोल सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस ईजिली फ्लो करता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम कुछ मेटल एलॉय भी होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। मेटल एलॉय का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम भी क्या हमारा कंडक्टर है। मैग्नीन हो गया, मैग्नीन भी हमारा कंडक्टर है। कॉन्स्टेंटन हो गया, ये भी क्या हमारा कंडक्टर है। ये सारे एलॉय हैं जो किस यूज़ में आते हैं। यहाँ पे इंसुलेटर काट के पहले कंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ये सारे एलॉय हैं जो किस यूज़ में आते हैं, यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के यूज़ में आते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के हीटिंग एलिमेंट्स हैं के यूज़ में आते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने में। ये सब अलॉय किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाने में यूज़ आते हैं। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर से अब समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर का उल्टा मीन जिसमें इलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या था, सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, ड्राई वुड हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है, कॉटन हो सकता है। ये सब क्या है, हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होंगे या फ्लो नहीं होते हैं। इन केस ऑफ इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि हमारे पास एक ग्लास एबोनाइट एंड प्लास्टिक स्केल भी होते हैं। प्लास्टिक वाला जो स्केल होता है वो चार्जेस क्या होते हैं, इसमें रेस्ट में होते हैं। जो इसमें चार्जेस होते हैं, ये सारे ऐसे इंसुलेटर हैं जिसमें चार्ज हमारा क्या होता है, रेस्ट में होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम कंडक्टर के कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्बन हमारा क्या है, कार्बन भी हमारा कंडक्टर है इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। के फॉर्म में क्या है, कार्बन भी कंडक्टर है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड टू बिकम अ सब्सटेंस कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या रीज़न होता है किसी सब्सटेंस का कंडक्टर होने का और इंसुलेटर होने का। ये तो हमको पता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें फ्लो कैसे करते हैं। ये तो हमको पता हो गया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है,
इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या होता है फ्लो करने का और ना फ्लो करने का। इसका रीज़न ये होता है जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जो सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर और सब्सटेंस, जो पीछे हमने एटम का एग्जांपल लेके समझाया था, जो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते हैं बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करके दूसरे एटम में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करके दूसरे एटम में चला जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मीन्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसको क्या बनाता है कंडक्टर बनाता है। मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक अ सब्सटेंस कंडक्टर। ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होते हैं, मौजूदगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। सेम केस इंसुलेटर के लिए इसका जस्ट उल्टा होता है कि इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत टाइटली हेल्ड होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है, जिससे वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है एक एटम से दूसरे एटम में, जिससे वो एक जगह ही पे रह जाता है, जिससे वो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जिससे सब्सटेंस में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव, जिससे वो सब्सटेंस क्या बन जाता है इंसुलेटर, और वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। कंडक्टर में क्या होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, जिससे वो आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में मूव करता है, उसी मूवमेंट को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ सब्सटेंस कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है वही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली हेल्ड किए होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता है, और वो मूवमेंट जो मूव नहीं कर पाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वही उस सब्सटेंस को क्या बनाता है इंसुलेटर बनाता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, जिसका डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या है, स्टैटिक से क्या मतलब है स्टेशनरी पोजीशन मीन्स रेस्ट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले या चार्जेस बोले, वो किस में होते हैं हमारे रेस्ट में। इसका एग्जांपल क्या होगा, जितने भी इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट का मतलब क्या होता है मूवमेंट, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या कर सकें मूव कर सकें, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी एग्जाम्पल कंडक्टर हमारा क्या होगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। और हमको क्लास 10th में सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है क्लास 10th में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में थोड़ा सा जानना था कि होता क्या है। बाकी हमको इस क्लास में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लास 10th में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एनर्जी, मीन्स कितनी एनर्जी है, मीन्स अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ चार्जेस हैं, ये सपोज करो ये हमारे क्या है निगेटिव चार्जेस हैं, ये भी हमारा निगेटिव चार्ज है, और एक चार्ज को हमें इसके पास लेके आना है, कहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट से, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज को यहाँ तक लाना है। जब इस चार्ज को हम यहाँ लाएंगे, जब यहाँ तक आएगा तो जब यहाँ से ये आएगा, ये भी निगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा रिपल करेगा, इसके पास आने नहीं देगा। लेकिन जब इसको हम इसके पास लाएंगे, इसके पास लाने में कुछ ना कुछ क्या होगा वर्क डन होगा, और वही वर्क डन क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज को
किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स एक इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पे, मीन्स इस पॉइंट पे लाने में जो भी वर्क डन किया गया उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, ईपी से बोल सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सॉरी एक बार फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता हूँ। ये हमारा क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो क्या हो गया, वर्क डन, किसी पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया वो, और पॉजिटिव चार्ज इसको हम चार्ज लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं हम, वी से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, और चार्ज को क्यू से। बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट, अब 1 वोल्ट हो गया, ये तो हो गया यूनिट। अब बात करते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट जूल। तो इसी के बेसिस पे हम 1 वोल्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मीन किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पे लाने पे 1 जूल का जो वर्क डन किया जाता है, 1 जूल का जो वर्क डन हो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। मीन्स बोल सकते हैं हम 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मीन्स 1 जूल का जो वर्क डन किया जाता है, वर्क डन किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाने, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लाने टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे लाने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। मीन्स 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन इज, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल का वर्क डन किया गया, 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए जो 1 जूल का वर्क डन किया जा रहा है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल का वर्क डन किया गया, 1 जूल का वर्क डन किया गया, क्या 1 कूलम के चार्ज को कहाँ से लाने के लिए, इनफाइनाइट से टू दैट पॉइंट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो चार्ज, उसके पास लाने में 1 कूलम के चार्ज को जो 1 जूल का वर्क डन किया गया उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब किसी सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारा कि अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्किट में, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या। सपोज कर हमने बैटरी लगाया 12 वोल्ट का,
इसमें बैटरी में दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, इधर +12 वोल्ट होगा इधर -12 वोल्ट होगा। तो टोटल इसका डिफरेंस कितना हो गया 24 वोल्ट। इसी 24 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी सर्किट में क्या होता है करंट फ्लो करता है। मीन्स इसी में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में PD लिखते हैं, दैट इज वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द मूवमेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज PD इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी। वर्क डन को Q से W से हम लोग डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं V से। दैट इज V इज इक्वल टू W/Q एंड SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब फिर 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोलेंगे किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट हम कब बोलेंगे। सपोज दो पॉइंट है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा जब हम 1 जूल का वर्क डन करते हैं। जब 1 जूल का वर्क डन करते हैं 1 कूलाम के इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने के लिए यहाँ से यहाँ तक किसी 1 कूलाम के इलेक्ट्रिक चार्ज को 1 कूलाम का इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो 1 जूल का वर्क डन किया जाता है उसी को हम 1 वोल्ट बोलते हैं। दैट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है जब 1 कूलाम के चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि किसी इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट से जो पीछे हमने सर्किट बताया था किसी सर्किट में जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है उसमें किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सिम किससे डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से डिनोट करते हैं। दोनों का भी SI यूनिट वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किए थे उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसे डिफाइन किए थे कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से 1 कूलाम के चार्ज को लाने के लिए जो 1 जूल का वर्क किया गया था उसको हम क्या बोलते थे 1 वोल्ट इन टर्म्स ऑफ। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता हो जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी 1 कूलाम के चार्ज को ले जाने में जो 1 जूल का वर्क डन किया जाता है उसे हम 1 वोल्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसका नाम क्या है वोल्ट मीटर।
पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, और हमारा जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इधर प्लस होगा, जिधर प्लस होगा उधर वोल्ट मीटर का प्लस और इधर माइनस। इस वे में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये ऑलवेज किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, किस नाम से, वोल्टेज के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीन्स वोल्ट होती है, जिससे हमारा क्या बना, वोल्टेज मीन्स हम वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर कितना होता है, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस का होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि ये सर्किट से बहुत ही नेग्लिजिबल करंट को ले जाता है, मीन्स बहुत ही नेग्लिजिबल करंट को क्या करता है, ले जाता है।